एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। सो एवरीथिंग इन दिस सिंगल रीडिंग। ओके, सो ये एक पाइल बेस्ड रीडिंग होने वाली है जिसमें आपको 3 पाइल्स मिलेंगी। उसमें से आपको एक पाइल आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज करनी है, एंड अगर आप इंट्यूशन के बेसिस पे चूज नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। हाय पाइल वन, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हाइरोफेंट, ओके, वैसे हाइरोफेंट एक मैरिज कार्ड बोला जाता है, बट लेट्स सी पूरी स्टोरी यहाँ पे क्या बन रही है। हम्म ओके, सो पाइल वन, अब मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है ना दैट आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए आप एक इमोशनल सेफ प्लेस की तरह यहाँ पर हो। अब इमोशनल सेफ प्लेस का क्या मतलब है यहाँ पे, दैट ये जो पर्सन है ये आपको मिस करने से ज्यादा आपकी एनर्जीज मिस करते हैं, आपका उनके साथ होना वो मिस करते हैं, आपका उनके साथ जो बिहेवियर था अब तक का वो चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे द हर्मिट, अब द हर्मिट का आना यही चीज बता रहा है कि दे मिस यू अलॉट। अब मुझे यहाँ पे ना काफी ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी की एनर्जीज दिखती हैं। आपके जो पार्टनर है ना वो आप पे काफी ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं। ओके, एंड यू नो मुझे यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बहुत सॉफ्ट और जेन्युइन है। ये पर्सन जब इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं ना, या फिर जब इनको किस लाइफ में किसी चीज का भी स्ट्रेस होता है, ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, ठीक है, डिप्रेसिव एनर्जीज समटाइम्स। तो उस पॉइंट पे वो सबसे ज्यादा ये चीज चाहते हैं कि आप उनको इमोशनली सपोर्ट करो। जब वो इमोशनली ड्रेन्ड हो तब आपका सपोर्ट उनको सबसे ज्यादा खुश करता है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी आना ये बताता है कि ही इज वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन। ये जब भी साथ में रहते हैं ना तो बहुत ज्यादा केयरिंग है, इमोशनल है आपको लेकर, राइट, एंड आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है। अब इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जब उनसे बात नहीं कर रहे हो ना तो आप उनको चीट कर रहे हो, इनको ऐसे थॉट्स आते हैं। अब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का आना यहाँ पे रियलिटी चेक नहीं दे रहा है हमें, यहाँ पे ये चीज बता रहा है इन्हें ऐसी फीलिंग होती है दैट यू आर चीटिंग ऑन देम, बिकॉज ये इतने ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं आप पर दैट ये इनकी सैडनेस में, इनकी खुशी में, हर सिचुएशन में ये आपको ही चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, राइट। अब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का मैंने आपको वही चीज बताई ना कि ये आपकी एनर्जीज, आपका साथ में रहना, आपका बिहेवियर, आपके साथ में सेलिब्रेशंस, आपके साथ में रेस्टोरेंट्स जाना, मॉल जाके शॉपिंग करना, व्हाटएवर एवरीथिंग आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज यहाँ पे उन्हें परेशान कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन है ना कि ये दिल में रख जाते हैं बहुत सारी चीजें। इनको अगर आपकी कोई चीज हर्ट भी करती है ना, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स जो बता रहा है हमें, इतना ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये अपने दिल में ही वो चीज को रख लेते हैं। समटाइम्स यहाँ पे वो बहुत ज्यादा आपको इनसिक्योरिटीज भी शो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का आना यही चीज बताता है दैट दिस पर्सन इज वेरी इनसिक्योर अबाउट द रिलेशनशिप विथ यू, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये एक ऐसे पर्सन है ना कि इन्हें कांस्टेंट अश्योरेंस चाहिए है कि यू लव देम, ठीक है, कि आप उन्हें प्यार करते हो, आप उनकी केयर करते हो, एंड ये रिलेशनशिप अभी भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब हो, जब आप अपनी फैमिली के साथ हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको भूल रहे हो। सो यहाँ पे ना ये बहुत ज्यादा ओवर पजेसिवनेस भी मुझे यहाँ पे दिखती है। अब
यहाँ पे ना ये क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ही एक्सपेक्ट दैट ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिज तक जाए, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ना उन्हें किसी भी तरीके का बिट्रेयल मिले या फिर टाइम पास वाली एनर्जीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब उनके मन में फियर है ना आपको लेकर, वो फियर यही है दैट आप उन्हें कहीं छोड़ ना दो, आप उन्हें कहीं धोखा ना दे दो, आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे ये जो एनर्जीज नहीं उनकी मेंटल स्टेट को दिखाता है दैट वो स्टेबल नहीं है अभी माइंड से, उन्हें आपकी प्रेजेंस पे बहुत ज्यादा भरोसा है। आप उन्हें जब मैसेज करते हो, जब आप उनसे कांटेक्ट करते हो, जब आप उन्हें कॉल्स करते हो, वो वहां पे जाके इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं आई कैन एक्चुअली फील देयर एनर्जीज। उनकी एनर्जीज इस तरीके की है ना कि वो कांस्टेंट आपके बारे में सोचते रहेंगे, पूरे दिन दिन भर सोचते रहेंगे, आपका मैसेज उनके पास नहीं जाता है, सो लाइक वो ऐसा फील करते हैं कि यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, फ्रेंड्स भी किसी काम के नहीं है, फैमिली किसी काम की नहीं है, वो इस एनर्जीज में चले जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे हाइरोफैंट का आना क्या चीज दिखा रहा है ना कि कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, सो ये बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेशन में डाल देंगे एंड इतना ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर, इतना ज्यादा बर्डन खुद फील करने लगेंगे जैसे कि रिलेशनशिप के सारे एफर्ट्स इन्हीं के ऊपर हैं, बिकॉज इनके माइंड में ना ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि यार इस रिलेशनशिप को क्या सिर्फ मैं ही संभाल रहा हूँ, क्या मेरे पार्टनर मेरे लिए नहीं सोच रहे हैं, इस तरीके के थॉट्स इनको परेशान करते हैं। सो ये जो पर्सन है ना ये आपको कभी भी चीट नहीं करने वाले हैं, ओके। एंड मेरी आप लोगों से यही एडवाइस होगी दैट आप इन पर्सन को टाइम दीजिए। अब क्यों दीजिए, बिकॉज यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज है ना ये इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट है, इतनी ज़्यादा लॉयल एनर्जीज है आपके लिए कि ऐसे पर्सन आई डोंट थिंक आपको या किसी को भी मिल सकते हैं इस जनरेशन में, बिकॉज इनकी जो वाइब है ना ये थोड़ी ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ वाइब भी है कि मतलब एक पर्सन के साथ ही ऑनेस्ट रहना, एक पर्सन को कमिटमेंट दे दी है तो वो कमिटमेंट ब्रेक नहीं करना, बिकॉज हाइरोफैंट एक ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ पर्सन की एनर्जी देता है जो बहुत जिनकी थिंकिंग थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स हो, जिनकी थिंकिंग थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो, इंडियन काइंड ऑफ हो, राइट। सो ये आपके साथ ना एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। भाई ये चीज मैंने आपको बताई ना कि यहाँ पे टाइम पास की एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए, ओके। सो अब हम 4 कार्ड्स और निकालेंगे लास्ट, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, ओके। स्ट्रेस ओवर, ओह वाओ ब्यूटीफुल, मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे जाकर। सी अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बिखर गया है, बिकॉज वो क्या है ना कि वो खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो अपने दिल ही दिल में रखते रहते हैं एंड इमोशनली ड्रेन्ड होते रहते हैं। समटाइम्स वो आपसे बोलना चाहते हैं एंड बोल भी देते हैं, बट उनको फिर वहीं पे रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है कि यार मैंने क्यों बोल दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन मेरे सर ही चढ़ने लग जाए, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसको ऐसा लगने लग जाए कि ये पर्सन तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा भले ही मैं कुछ भी कर लूं, राइट। सो यहाँ पे उन्हें इसी चीज का स्ट्रेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इन्हें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है आपको लेकर कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो, राइट। मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई हैं एंड कार्ड्स बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। यहाँ पे भी सी वही एनर्जीज आ रही हैं दैट वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म होने वाला है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना कि आप लोगों की बातें तो नहीं हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रहा है एंड अगर हो रही हैं तो ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, राइट। एंड मे बी यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है ना वो टेम्परेरी हो सकती हैं, बिकॉज द टावर का यहाँ पे आना एंड उसके बाद सडनली 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाइरोफैंट का यहाँ पे होना एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक बेटर फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। अब ये जो फेज है ना ये जस्ट टेम्परेरी फेज है उनके लिए, बिकॉज
ये चीज़ें क्या है ना कि वो अपने मन में ही कहानियाँ बना लेते हैं दैट आप लॉयल नहीं हो, आप उन्हें चीट कर रहे हो। एक होता है ना कि किसी को इमोशनल नीड है, बट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न हो सकता है मे बी आप आपके करियर के लिए वहाँ पे बिज़ी हो, ठीक है? आप अपने काम में वहाँ पे उलझे हुए हो एंड आप रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, कॉल्स नहीं उठा पा रहे हो, बट वहाँ पे वो पर्सन समझ नहीं पाता है ये चीज़ों को। सॉरी गाइज़, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आई डोंट नो किसी रीज़न से। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है ना, वो हमें ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अभी इतने ज़्यादा मेंटली मैच्योर नहीं है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद से प्रॉपरली ले पाएँ, ओके। एंड यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है आपके रिलेशनशिप के बेस रूट्स में, एंड जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। ये सारा स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स अब एंड होने वाली हैं बिकॉज आपके पार्टनर अब सरेंडर करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे ना 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन है दैट आपके पार्टनर अब सरेंडर ज़रूर करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, ओके। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग एंड वील मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। हाय पाइल 2, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आए हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स चेक विद दिस रीडिंग। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस, 3 of wands and the hangman. Okay, fine. Okay, so pile 2, यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज आ रही है ना, वो ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है एंड क्या नहीं है, बट इंटरनली काफ़ी कुछ वो फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या सिचुएशंस दिख रही है ना कि एस ऑफ कप्स का आना एंड साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स का आना, ये एक क्लियर इंडिकेशन है दैट बहुत जल्दी वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स, अपनी ऑनेस्ट थिंकिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, ओके। एंड ऑब्जर्वेशन वो किस जगह पे कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाके वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। जब वो आपसे बात नहीं करते, जब वो आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते, तब आप क्या करते हो, कहीं आप उन्हें चीट तो नहीं करते हो, ठीक है। सो वो यहाँ पे रहकर उनके पास्ट फियर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पास्ट में मे बी उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से अभी वो उस ट्रॉमा से निकले नहीं हैं, ठीक है। अभी वो उस पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से निकले नहीं हैं, राइट। एंड इस वजह से वो अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है एंड देख रहे हैं कि क्या आप लॉयल हो उनके लिए, क्या आप मैरिज के लायक हो उनके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको बीट्रे कर दो, आप पीठ पीछे उनके छुरा घोंप दो, कहीं आप ऐसे तो नहीं हो, राइट। अब मुझे यहाँ पे ना ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर एंजल्स, डिवाइन, इनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है एंड ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है आगे जाकर। आप लोगों का फ्यूचर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है साथ में, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का आना क्लियरली बता रहा है दैट यहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, ठीक है। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब यहाँ पे मुझे एंजॉय करते हुए दिख रही हैं, ओके। पीछे टेम्पल की एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। आपका जो सोल कनेक्शन है ना, वो मुझे स्पिरिचुअल ज़्यादा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे आपके पार्टनर ना आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर पार्टनर के रोल में देखते हैं, ठीक है। आपको वो इस एनर्जी में नहीं देखते हैं दैट वो टाइम पास करना चाहते हो या फिर जस्ट कुछ देर आपसे मिलना चाहते हो, कुछ दिन आपसे कांटेक्ट रखना चाहते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो आपसे लाइफ टाइम का कांटेक्ट रखना चाहते हैं, ओके। एंड दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये लग रही है दैट
यहाँ पे 4 of Wands में 11 की एनर्जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 ये किस तरीके से लगे हैं 11 एंजल नंबर विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन ओवर हियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो रिलेशनशिप है ना ये आगे जाके बहुत बेटर एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकता है। अब आपके पार्टनर ना आपसे एंशियसली अटैच्ड हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि आप उन्हें मैसेजेस करो, बट उन्होंने ना खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है बिकॉज उनके पास्ट फियर्स उनको आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने नहीं दे रहे हैं इस पॉइंट पे, राइट? एंड अगर वो आपसे इस पॉइंट पे बात भी कर रहे हैं तो वो इतना इजीली ना अपने आप को आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, इतना इजीली वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके अब मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे माइल्ड पॉजेसिवनेस भी है उनके तरफ से आपके लिए, ठीक है, वो आपको लूज भी नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस भी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो चेक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। एंड यहाँ पे ना स्टॉकिंग की एनर्जी भी मुझे दिखती है कि वो आपको सीक्रेटली स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एक बहुत खुश होने वाली बात है गाइस यहाँ पे, राइट? सो बिल्कुल आप खुश हो जाओ दैट यहाँ पे एनर्जीज पॉजिटिव ही है आपके पार्टनर को लेके। यहाँ पे ना मुझे एक और कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है दैट इज इमोशनल सर्विलियंस। अब मतलब वो ना कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको मॉनिटर करते रहते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ। लाइक उनके अंदर थोड़ी सी ना जेलिसी भी है प्लस फियर ऑफ रिप्लेसमेंट भी है, लेकिन वो इसे ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। ओके इसलिए कभी कभी वो डिस्टेंट लगते हैं आपको एंड आपको ऐसा लगता है कि वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपको लाइक नहीं करते हैं, बट लाइकिंग यहाँ पे स्ट्रांग है ना? एक्चुअली वो इंटरनली बहुत अटैच्ड हैं आपसे। सो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज मुझे कैसी आ रही है ना कि यू मैटर टू देम मोर देन दे शो यू, ओके, एंड यू नो दे डोंट लाइक द आइडिया ऑफ लूजिंग यू एट एनी कॉस्ट। ओके सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ओके सो अब हम यहाँ पे 4 कार्ड्स और निकालते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं यहाँ पे। Okay, 2 of Wands, 3 of Swords, Knight of Pentacles and the Fool। अब यहाँ पे ना उन्होंने उनकी लाइफ की चॉइस को चूज कर लिया है, उन्होंने अपने सोलमेट अपने पार्टनर का डिसीजन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, एंड वो पर्सन आप ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी आना बाकी है उनकी तरफ से, बट स्टिल यहाँ पे लाइकिंग बहुत स्ट्रांग है उनकी तरफ से आपके लिए। ओके एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना ये भी बताता है दैट वो आपको एज अ राइट पर्सन देखते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, एंड यू नो वो आपके साथ साथ उनके करियर पे भी यहाँ पे मुझे फोकस दिख रहे हैं बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी आना, ये जो पर्सन है ना ये थोड़ा सा फोकस्ड होता है उनके करियर पे, यू नो उनके ड्रीम्स पे, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी मुझे ड्रीम्स दिखते हैं उनके, ठीक है, रिलेशनशिप अपनी जगह है बट उनके ड्रीम्स भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे। सो मे भी हो सकता है कि वो अपने करियर के लिए कभी कभी बिजी हो जाएं, बट आपको ऐसी वाइब आए कि वो आपको लाइक नहीं करते, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट सिचुएशन वहाँ पे टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे द फूल का आना भी यही चीज बता रहा है कि यू नो उनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, उनके ड्रीम्स को फॉलो करना बहुत पसंद है, एंड ये बहुत एम्बिशियस पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उनकी एनर्जीज मुझे बहुत पॉजिटिवली आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रही हैं, एंड ये रिलेशनशिप ना ऑटोमेटिकली स्मूथ एंड बेटर होता हुआ मुझे दिखता है। सो या दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग, एंड जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। वील मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके we'll just take this card, Knight of Swords। okay, current energies, current feelings आपके पार्टनर की क्या है आपको लेकर, let's check।
ओके। हम्म। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन किंग दोनों की एनर्जीज, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं भाई आप लोगों के लिए। ओके, ओके, सो पाइल 3 मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है ना दैट ये जो रिलेशनशिप है उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो टोटली टोटली लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाली हैं। ओके, वो आपके साथ लाइफ में आगे मूव करना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी रिलेशनशिप में, एक प्रॉपर बॉन्डेज क्रिएशन, मुझे यहाँ पे वो दिखाता है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है आपके पार्टनर की। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रही हूँ मैं, सेल्फ केयर। ये जो वुमेन है ना केयरिंग पर्सन को दिखाती है। एंड वो आपको एक बहुत केयरिंग पर्सन, एक मदरली नेचर वाले पार्टनर की तरह वो आपको देखते हैं। यहाँ पे ये आपकी फीलिंग्स को बता रहा है, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे आना ये बताता है ना कि दैट वो आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट यहाँ पे ना वो अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे आना ये बता रहा है कि उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। ही लाइक्स यू सो मच, कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे आना ये बताता है ना कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत जल्दी मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज द सन का यहाँ पे आना इट्स लाइक क्लियरली मैरिज कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। ओके, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे आना, द सन का आना न्यू बिगिनिंग है। ओके, 1 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है, विच मीन्स एक न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप में, एक फ्रेश स्टार्ट है ना। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे आना ये बताता है ना कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल भी है। मे बी इनकी जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा रिच हो सकती है। ठीक है, इनका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है यहाँ पे। एंड अगर बिजनेस नहीं है तो यहाँ पे उनकी बहुत स्टेबल जॉब विथ ए वेरी हाई एंड पेइंग सैलरी मुझे यहाँ पे दिखती है। ठीक है, बिकॉज पैसा तो बहुत है, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, 4 कार्ड तो स्ट्रॉन्ग वाले पेंटिकल्स के आ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है ना दैट वो आपके साथ ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज के लिए, बट आपको कहीं ना वो ये चीज़ें बता भी नहीं पा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो स्प्रेड है ना ये स्ट्रॉन्ग इनर ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है हमें कि पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, ओवर थिंकिंग भी है कहीं ना कहीं उन्हें। ठीक है, बिकॉज ये हमारे ना मेंटल स्टेट से रिलेट करता है 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, राइट। सो एंड क्विक डिसीजंस भी लेने वाले पर्सन है ये ना ऐसे क्विक डिसीजंस लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई इनको कोई डिसीजन लेना है तो ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी बहुत है, इमोशनल मैच्योरिटी भी बहुत है। ओके, एंड ये एक ऐसे पर्सन है ना जिन्हें आंसर्स ढूंढने की अर्जेंसी हमेशा लगी रहती है, या किसी सिचुएशन को क्लियर करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इनको रहती है। अब इस स्टेज में इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने के बजाय इमीडिएट एक्शन लेना ये चाहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है ना कि अंदर ही अंदर इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन डेवलप हो चुकी है और पर्सन रियलाइज कर रहा है कि कुछ चीज़ें अब उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल भी यहाँ पे नहीं कर रही हैं। अब आई डोंट नो वो कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो उनकी फुलफिल नहीं हो रही हैं, बट आफ्टर दैट ऑल्सो मे बी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके तरफ से उनको मे बी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मे बी यू आर द पर्सन, समटाइम्स यू फील दैट यू डोंट नीड दिस पर्सन। ओके, समटाइम्स यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो एंड यू डोंट नीड एनी पार्टनर। एंड मे बी ये हो सकता है कि आप ही इमोशनली विड्रॉ कर जाते हो समटाइम्स, कि ये पर्सन ना, इनको ऐसा फील होता है कि आप उनको पसंद नहीं करते हो। ठीक है, उसकी वजह से कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। एंड यहाँ पे ये जो स्प्रेड है ये भी बता रहा है कि आपके जो पर्सन है
वो एक फेज से गुजर रहे हैं जहां वो पुराने इमोशनल पैटर्न्स को लीव करके ज़्यादा मेच्योर, सेल्फ अवेयर और स्टेबल वर्जन ऑफ सेल्फ की तरफ मूव करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर कर ली है दैट आप कभी कभी इमोशनली विड्रॉ कर जाते हो एंड ऐसा नहीं है कि आप उन्हें लाइक नहीं करते हो, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ अब फिक्स होने लगी है, राइट। एंड अब वो थोड़े से काम स्टेबल रहने लगे हैं एंड पुरानी जो उनकी ओवर थिंकिंग यहाँ पे मैंने आपको बताई ना कि ओवर थिंकिंग की एनर्जीज थी उनकी, अब वो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज एक काम एनर्जी में एंड ये एक रिलेशनशिप बहुत मेच्योरली ग्रो करने वाला है। ओके बहुत पॉजिटिवली ये रिलेशनशिप आगे की ओर मूव कर रहा है। फाइन, चलिए अब हम 4 कार्ड्स और निकालेंगे, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस, क्या आउटकम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी। ओ अगेन वॉन्ड्स, पैशन है बहुत। मे बी आप दोनों में से एक पर्सन जो है वो स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये एनर्जीज दिखती है ना कि आप मुझे ज़्यादातर ना स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हो एंड अगर स्पिरिचुअली ग्रो नहीं सो स्पिरिचुअल फील्ड्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, यूनिवर्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगे हो, एंजल्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगे हो, इसकी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। बिकॉज द सन में भी यहाँ पे मुझे एंजल की एनर्जी है, चाइल्ड एंजल, एंड यहाँ पे एंजल्स है, एंजल्स का हैंड, एंजल्स आपके ऊपर मेहरबान है बिल्कुल। आप दोनों के रिलेशनशिप को एंजल्स का बहुत सपोर्ट है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे आना ये दिखाता है ना कि आपके पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इनके अंदर ना एनर्जी बहुत है। एस ऑफ वॉन्ड्स का आना भी यही चीज़ बताता है। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी ना मैंने आपको बताया ना कि बहुत फास्ट डिसीजंस लेना, फास्ट एक्शंस लेना, ठीक है। एंड वॉन्ड्स की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसके ऊपर बन रही है। सो यहाँ पे ये यही चीज़ दिखा रहा है कि उनमें ना बहुत फायर है, बहुत पैशन है, वो जो भी चीज़ करते हैं ना वो उसमें बिल्कुल दिलो जान लगा देते हैं। सो यहाँ पे मुझे उसकी एनर्जीज आ रही है। अब यहाँ पे ना उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनके एफर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं रिलेशनशिप में, आपके एफर्ट्स इतने नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये उनके पास ट्रॉमा से रिलेट भी करती हैं, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने आपको बताई ना, एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में मुझे दिखती है। बिकॉज एस द सन, न्यू बिगिनिंग्स के 3 कार्ड्स आना इज लाइक वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर यू गाइस। एंड द स्टार का यहाँ पे आना ना एक विश फुलफिलमेंट भी बताता है। सो मे बी आपके पार्टनर की ये विश है कि वो आपसे शादी करें, या फिर ये विश है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप मेंटेन करें, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये रिलेशनशिप चले। एंड मोस्टली ना ये रिलेशनशिप मैरिज में ही कन्वर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों का खुश होना बिल्कुल बनता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। एंड so yeah, this is it for this reading. We'll meet in my next video. Till then, bye bye.